नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती 2023 से रिलेटेड। हम लोग आज ज्ञान बिंदु सर का सीएट नंबर 9 देखेंगे। कितना देखेंगे? सीएट नंबर 9। और दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो फटाफट जाके उसका भी रिवीजन कर लीजिए। ओनली 1 सप्ताह आपके पास टाइम है और आखिरी मौका है दोस्तों। बहुत अच्छा सीट है, आपको 1275 सीट है और 17 तारीख का दोस्तों एग्जाम है, इसलिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों यही समय है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। और दोस्तों ज्ञान बिंदु सर को दरोगा का फैक्ट्री भी बोला जाता है, पटना में बहुत ज़्यादा रिजल्ट वहाँ से आया है, इसलिए इसके सेट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, जब तक एग्जाम होगा हम सारा सेट यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर दोस्तों इसका पीडीएफ जो है दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिए गए चित्र में कह रहा है कि मोर दिया हुआ है, आपको बताना है कि घन में कौन बनाया जा सकता है। सबसे पहले इसका ट्रिक आप लोग जानिए। देखिए आपका ई का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। एफ का अपोजिट आपका सी हो जाएगा और ए का अपोजिट डी हो जाएगा, यानी कि ई बराबर आपका क्या हो गया? बी, ये अपोजिट है। एफ बराबर आपका क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? डी। अब ये फिगर में आप देख लीजिए कि कौन सा इसमें से नहीं मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो है कभी भी एक साइड अपोजिट वाला नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। और ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो जाते ही आप इसको डाया को इस तरह से आप मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। संगम काल में कारूगार बीड़ी, क्या है यहाँ पे? कारूगार बीड़ी, आरोवल बीड़ी किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बुनकरों की गलियां का, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है तो बचत कर आय कि 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए इस प्रकार के सवाल को आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना इसको 2 स्टेप में बनाएंगे, एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप में हम लोग को लिखना है क्या क्या? आय लिखना है, खर्च लिखना और बचत लिखना है। तो देखिए आय जो हम लोग मान लेते हैं, इसका आय मान लेते हैं 50 रुपया था, ठीक है। अब क्या करा? 80% खर्च करता है, तो 8 पंचे 40 यानी कि 40 रुपया वो क्या करता है? खर्च कर लेता है। तो बच रहा है अब कितना? 10 रुपया। अब यहाँ पे देखिए 12% आय बढ़ जाता है, यानी 12 पंचे 60 यानी 6 रुपया बढ़ जाता है, तो इधर कितना हो जाएगा? 56। अब देखिए 56 बढ़ रहा है तो इधर कितना आपका जो है खर्च कितना बढ़ जाएगा? इसका 47 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका बचत कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 56 में से 47 गया 9। तो अब यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है? ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिया है क्या? खर्च दिया है, ठीक है। यहाँ पे व्यय लिख दिया है, तो दोनों जो शब्द होता है एक ही शब्द होता है, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे और ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो आप देखिए 40 था इधर खर्च, इधर कितना? 47 रुपया खर्च हो रहा था। अब इसको कर लीजिए कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा था। देखिए 7 रुपया का वृद्धि हो रहा था, अब प्रतिशत इसका निकाल लीजिए। 7 गुना 100 बट्टे कितना हो जाएगा? यानी कि सीपी वाला हो जाएगा, यानी पहले वाला, तो 40। तो आप इसको काटेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल के आएगा 17.5। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ये अप्सरा अय्यर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको कूट भाषा में दिया हुआ स्टाइल का, इसको जो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, उसी प्रकार आपको यहाँ पे फर्स्ट का लिखना है। देखिए इसी प्रकार से आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, ABCD लिख के आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। एक नाव है, एक नाव की शांत जल में कह रहा है कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है शांत जल में, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि धारा की गति कितना दे दिया है आपका? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको मांगा जा रहा है, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टेप पढ़ेंगे। नाव की धारा के अनुकूल कितना दिया है? 88 किलोमीटर और प्रतिकूल कितना दिया है? 24। तो अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे शांत जल में दिया है और धारा की गति दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को अनुकूल और प्रतिकूल में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? किलोमीटर निकालना पड़ेगा कि नाव की कितना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे? 19 में से 3 गया तो कितना? 16, एक 19 में जुड़ जाएगा तो 22। आप इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट आप निकालेंगे, घंटा आपको समय मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट 88 बट्टे क्या हो जाएगा? 1, 22 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका?
इधर कितना 24 बटे आपका क्या हो जाएगा 16। आप इसी कैलकुलेशन करेंगे आपको आएगा 5.5, यानी कि 5.5 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ से डी आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करेंगे अनगिनी अनगलील, क्या यहाँ पे अनगलील और वन, यानी कि दोस्तों उसको बोल सकते हैं हम लोग वन अमंग यू, किसकी आत्मकथा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा MK स्टालिन, जो दोस्तों कहाँ का जो CM है, ये दोस्तों तमिलनाडु का CM है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य ने वाहन निगरानी हेतु कह रहा है कि सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ये केरल ने किया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में हर साल कह रहा है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रमंडल का स्थापना अगर पूछे आपसे, ध्यान रखना 1931 में, ठीक है। अगर यही पूछे कि इसमें अभी कितने देश है, तो ध्यान रखना 54। और दोस्तों ध्यान रखना राष्ट्रमंडल का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना जो देश कभी न कभी ब्रिटेन का जो है अपनी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, उसी को हम लोग जो है राष्ट्रमंडल, वही देश दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप 24 मई को। कब मनाया जाता है ये 24 मई, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था। देखिए इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ये राजस्थान में खोजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस शिविर जो 2023 में हुआ, किस राज्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य जीता है, ये महाराष्ट्र जीता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस बॉलीवुड अभिनेता को करे कि फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल यानी कि बोला जा रहा है कि एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिनेमा से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG, क्या यहाँ पे FMCG CEO कौन बने हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ये सौगात गुप्ता। क्या होगा यहाँ पे, सौगात गुप्ता, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना CEO से संबंधित क्वेश्चन एक पूछ सकता है, 100% श्योर रहिए। और इसका कंप्लीट वीडियो आपको दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो जाके आप जरूर एक बार पूरा देख लेना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में पूछा जा रहा है कि सरमत, क्या यहाँ पे सरमत नामक अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का दोस्तों सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में दोस्तों मंजूरी दिया है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेनेगल की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ है। देखिए सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डकार। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम पूछा जा रहा है कि कब प्रारंभ हुआ, यानी कि ओलंपिक के खेल में महिलाओं को खेलने की भागीदारी कब मिला था सर्वप्रथम, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये पेरिस ओलंपिक में मिला था। और अगर ईस्वी पूछे ध्यान रखना 1900 ईस्वी में, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको एक रीजनिंग यहाँ पे दिया है, आपको इसको बनाना है। इसका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा PDF में, आप PDF में देख के इसको बना लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस थोड़ा लंबा हो रहा है ये बनाने में, इसलिए इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से आप लेके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन, क्या यहाँ पे माइग्रेशन मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ये फिनलैंड। क्या होगा, फिनलैंड, ध्यान रखेंगे। करंट दोस्तों ध्यान रखना, लगभग 20 क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है, बहुत अच्छा खासा दौरागा में करंट पूछा जाता है, इसलिए करंट में पकड़ 100% बना के रखिए। जो भी अब रिवीजन छूटा हुआ है फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। यह जो दोस्तों सीट है, ये ज्ञान बिंदु सर का जो नया सीट आया है उसका सीट नंबर 9 है, ध्यान रखना। और 1 से लेकर 8 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, नहीं देखें तो जाके आप फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। चलिए देखेंगे, हिंद, क्या यहाँ पे हिंद इंडिया, क्या यहाँ पे हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये महात्मा गांधी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चीन की विख्यात दीवार के निर्माण का श्रेय दोस्तों किसे जाता है। देखिए चीन का दोस्तों विशाल दीवार है, यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये क्वान शी हुआंग हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में पूछा जा रहा है कि स्थित नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो देखिए बुलंद दरवाजा दोस्तों दिल्ली में नहीं है, ध्यान रखना। बुलंद दरवाजा दोस्तों यूपी में, कहाँ है, यूपी में। और यूपी में अगर जगह पूछते ध्यान रखना फतेहपुर सीकरी, जिसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अलाई दरवाजा दोस्तों दिल्ली में है, इंडिया गेट भी दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट यानी कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। उस इंजन का आपको नाम बताना है कि क्या रखा है। तो उस इंजन का दोस्तों नाम जो रखा है ये विकास इंजन रखा है। क्या रखा है, विकास इंजन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आरटीआई अधिनियम देखिए प्रभावी कब हुआ, यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं दूसरे भाषा में कि आरटीआई अधिनियम लागू कब हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूजन मत करना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अक्टूबर 2005। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे आपको डेट नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में डेट पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे 12 अक्टूबर को। कब लगा था ये, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है, सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था। सी लैंग्वेज का दोस्तों विकास किया था ये डेनिस रिची। कौन हो जाएगा ये, डेनिस रिची। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अखिल भारतीय क्या यहाँ पे ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। इसमें बताना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो कौन सा देश कर रहा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये दक्षिण कोरिया। कौन सा देश कर रहा है, दक्षिण कोरिया कर रहा है साथ में, भारत के साथ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा प्रजाति पूछा जा रहा है कि कौन लोग थे। देखिए सबसे ज्यादा जो प्रजाति पाया जाता है कौन लोग में, तो ध्यान रखेंगे जो पाया जाता है ये भूमध्य सागरीय। कहाँ पे आता है ये, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में धारणीय क्या, यहाँ पे धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत, यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि विद्युत का उत्पादन का स्रोत क्या है। तो ध्यान रखेंगे जल विद्युत। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आप देखेंगे गोल्डन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए गोल्डन मेन है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, गोल्डन मेन पुरस्कार है। तो गोल्डन मेन पुरस्कार जो दिया जाता है किसमें, पर्यावरण की रक्षा के लिए। किसमें दिया जाता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है कि संस्थान कहाँ है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पे खेल संस्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये पटियाला पंजाब। कहाँ हो जाएगा ये, पटियाला में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सौर विकिरण की सबसे यानी कि पूछा जाए कि महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों पूछे तो क्या हो जाएगा, ये जल चक्र। क्या होगा आपका, जल चक्र। ऑप्शन आप सी यहां से करेक्ट जगह। दोस्तों सौर विकिरण से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वाहनों के पीछे कह रहा है कि दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का अवर्धन क्या होता है। देखिए अवर्धन आपको बताना है कि कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से हमेशा कम होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तीसरी एशियान डिजिटल मंत्रियों का दोस्तों जो है बैठक किस शहर में हुआ है। तो किस शहर में हुआ है, ये नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, ये नई दिल्ली में। और दोस्तों ध्यान रखना एशियान से संबंधित भी क्वेश्चन करंट जरूर पूछा जाता है, और करंट अच्छा क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनेप। क्या बोलते हैं, यूनेप का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये नैरोबी में। कहाँ हो जाएगा, नैरोबी में। अगर यही आपसे पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ, तो ध्यान रखना ये हुआ था 5 जून। कब हुआ था ये, 5 जून 1972 को। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में कह रहा है कि डैश, गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा हो जाता है। किसके कारण दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में रखा जल ठंडा हो जाता है गर्मी में भी। तो ध्यान रखेंगे ये वाष्पोत्सर्जन किसके कारण होता है, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण ये चीजें होता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी आपको बताना है, ये असहयोग की घटना हुआ था। किस संधि के तहत, ये सेब्रेस की संधि के तहत। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आपको एक साइड आपको कालक्रम दिया है किसका, एक वायसराय यानी कि गवर्नर का आपको कालक्रम दिया है, एक साइड आपका घटनाएं दिया है, ठीक है। देखिए नॉर्थ बुक के समय में कुका आंदोलन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो के समय में दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड हार्डी के समय में नर बलि प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे बैरकपुर का दोस्तों सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 में, ये दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था, ये लॉर्ड केनिन के समय में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जाएगा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के महक पड़ी के दोस्तों उपनाम से हम लोग किसे जानते हैं। यानी कि दोस्तों 1857 का दोस्तों जो क्रांति हुआ था, जिसे हम लोग प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जानते हैं, उसमें जो है एक नाम उपनाम दिया गया था महक पड़ी। आपको बताना है महक पड़ी किसको बोलते थे, तो ये बोलते थे हजरत महल को। किसे बोलते थे? ये हजरत महल को। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, क्या यहाँ पे द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है। देखिए द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना हो जाएगा, ये हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित की। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विचार करना है, ठीक है। आपको दोस्तों ये पे आपको दिया हुआ है लोधी गार्डन, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे संस्था दिया है, ठीक है। कौन किसका स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ, यानी कि निर्माण कब हुआ है, उसके अनुसार आपको सजाना है। तो सबसे पहले तुगलकाबाद का दोस्तों जो स्थापना हुआ था 1321 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लोधी गार्डन का दोस्तों स्थापना हुआ था ये 1489 में दिल्ली में हुआ था। और कुतुब मीनार का दोस्तों जो स्थापना हुआ था 1193 ईस्वी में हुआ था। और फतेहपुर सीकरी के दोस्तों अकबर जो निर्माण किया था ये 1569 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1569 ईस्वी में। अब देखिए इस प्रकार से आप मिला लीजिए कौन सा पहले आएगा। तो पहले कौन सा आ रहा है आपका 3 आ रहा है। 3 देखिए किस किस में है, 3 आपका देखिए ए और बी में है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को अगर नहीं रहे तो आपका देखिए आपका सी और डी आपका पहले कट जाएगा, यानी ए और बी में से कोई आंसर होगा। देखिए कुतुब मीनार हो गया, उसके बाद 1193 के बाद क्या हो जाएगा आपका 1321, यानी कि 3-1 हो जाएगा, 3-1। देखिए इसमें भी 3-1 है और इसमें भी 3-1 है। आप दूसरे तरफ चलिए, अब देखिए यहाँ पे 1489 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1569 है। तो 1489 यानी 2 होगा पहले, यानी कि 3-1-2। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को इसी प्रकार से बनाना, जो जो मिलते जाएगा और जो नहीं मिलेगा उसको काटते जाना, डायरेक्ट आपको आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि वैदिक युग में हिरण्य, क्या है यहाँ पे हिरण्य शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था। देखिए हिरण्य शब्द का दोस्तों प्रयोग किया जाता है ये सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट होगा। दोस्तों यही सोना है जिसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं, ध्यान देना, गोल्ड वाला सोना है ये, स्लिपिंग वाला सोना नहीं है। सोना का दोस्तों वैदिक काल में हम लोग क्या बोलते थे, हिरण्य नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। सहायक दोस्तों नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये इसका राइट आंसर आपका धान हो जाएगा। क्या होगा? धान हो जाएगा। दोस्तों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण धान में उपयुक्त नहीं होता है। और दोस्तों ध्यान रखना ये ज्ञान बिंदु सर का 9वां सेंटर है। और दोस्तों ध्यान रखना ज्ञान बिंदु सर को दरोगा का फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसलिए जोश जुनून के साथ ज्ञान बिंदु सर को सेट को अच्छे से लगाइए। और इसका दोस्तों जो भी क्लास चल रहा है उसके भी सेट को अच्छे से जरूर लगाइए। और सारा यहाँ पे हम लोग कवर करवा देंगे आपका जो है कुल मिला के। आपको दोस्तों आपको 9 दिन यहाँ पे आपको समय मिला है, 9 दिन में डेली आपका सेट प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग करवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक एटमॉस्फियर। देखिए एक एटमॉस्फियर बराबर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होता है। देखिए कितना होगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2-8। तो 2-8 को हम लोग कितना संख्या हुआ, परमाणु संख्या 10 हो गया। कितना? 10। अब सबसे पहले 10 दोस्तों किसका होता है? नियॉन का होता है। किसका होता है? नियॉन का होता है। नियॉन आप बताइए कौन सा परमाणु यानी कौन सा दोस्तों तत्व है, ये आप बताइए। नियॉन दोस्तों क्या है? अक्रिय तत्व है, ठीक है। तो अक्रिय जो दोस्तों तत्व होता है वो सभी किस में होता है? तो ये 18 समूह में होता है। यानी कितने में होता है? 18 समूह में। जो भी दोस्तों आर्गन हो चाहे क्रिप्टन जो भी, ये वर्ग समूह कितना नंबर में होता है? 18 में। इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ था। किस संस्कृति का उदय हुआ? इसका बी हो जाएगा। ये महापाषाण काल की। किसका? महापाषाण काल की। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया। सऊदी अरब के बारे में पूछा जा रहा है और दोस्तों ये पहली बार हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रेयाना बरनामी। क्या हो जाएगा? ये रेयाना बरनामी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय एवं असंतृप्त है। देखिए आपको बताना है चक्रीय भी है और असंतृप्त है, आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बेंजीन। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर कह रहा है कि डैश की उपस्थिति की संचुनन, क्या यहाँ पे संचुनन करता है। तो संचुनन दोस्तों किसका करेगा? ये धारा का। गैल्वेनोमीटर किसका करेगा? ये परिपथ में संयोजित करने के बाद ये धारा का संचुनन करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय। देखिए देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति के पूछा जा रहा है
की स्थापना कब हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब हुआ? ध्यान रखेंगे ये हुआ था 4 अगस्त 1949 को। कब हुआ था ये? 4 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे चार्ल्स का नियम बताना है कि गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध है। यानी कि दोस्तों चार्ल्स का नियम सबसे पहले ध्यान रखना गैस से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा किससे संबंधित है और दे देगा क्या क्या, गैस दे देगा, दाब दे देगा और इसी प्रकार से और चीजें दे देगा, बल दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है। किससे? गैस से संबंधित। और दोस्तों जो है आयतन और ताप, गैस के आयतन और ताप पर दोस्तों ये संबंध रखता है। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आइसोटोप। क्या यहाँ पे आइसोटोप होते हैं? देखिए आइसोटोप्स हम लोग किसे बोलते हैं आपको बताना है। इसका दोस्तों जो समान संख्या का न्यूट्रॉन, जिसका दोस्तों समान संख्या में न्यूट्रॉन होगा उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइसो बार अगर रहे तो ध्यान रखना परमाणु भार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारतीय आय और धन का वितरण पूछा जा रहा है कि क्या है, धन का वितरण क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। ये हो जाएगा असमान। क्या होगा? ये असमान। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की दोस्तों माप करता है? किसकी गुणवत्ता के दोस्तों माप करेगा? ये पेट्रोल की। किसका? पेट्रोल। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? नई मुद्रा दोस्तों चलाना क्या कहलाएगा? ये विमुद्रीकरण। क्या कहलाएगा? ये विमुद्रीकरण। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का दोस्तों कब गठन किया गया? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 1953 में। कब किया गया? ये 1953 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का दोस्तों वर्णन नहीं है? किसकी स्वतंत्रता का पूछा जा रहा है कि वर्णन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कह रहा है कि जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति का दोस्तों जो है डीप से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अनुच्छेद में, क्योंकि डायरेक्ट अनुच्छेद वाला बहुत को याद रहता है। इसलिए जिला योजना समिति का अगर गठन पूछे कितने अनुच्छेद में, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये 243 का जेड डी। ऑप्शन आपका ए यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता समिति का दोस्तों जो गठन किया था ये लाला हरदयाल। किसने किया था? ये लाला हरदयाल। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था का दोस्तों यहाँ पे संगठन की स्थापना हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये जमींदारी एसोसिएशन एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों को दोस्तों मिला के क्या बनाया था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? देखिए तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लिख लेना, सी हो जाएगा। ये जयपाल। कौन जाएगा? ये जयपाल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे औरंगजेब ने किसको शाहीबाद उज जमानी, देखिए क्या है यहाँ पे, शाहीबाज उज जमानी के दोस्तों उपाधि प्रदान किया था? किसे किया था? ये जहांआरा को। किसे? जहांआरा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? देखिए ये दोस्तों जो दोनों प्रकार है, ये एक प्रकार का प्रकार है। किसका है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा का। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्टेटस। क्या यहाँ पे स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था है? किस प्रकार की संस्था आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये प्रतिनिधियों का। किसका? ये प्रतिनिधियों का। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्टंप एक्ट किसने लाया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से है। स्टंप एक्ट किसने लगाया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये लगाया था ग्रेनविले। किसने? ग्रेनविले। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? देखिए हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये पुर्तगाल का। कहाँ का था? ये पुर्तगाल का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कुस्तुनतुनिया। क्या है यहाँ पे? कुस्तुनतुनिया। बहुत दिन के बाद ये क्वेश्चन आया है और इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। कुस्तुनतुनिया की पतन पूछा जा रहा है कि कब हुआ, तो इसका दोस्तों पतन हुआ था ये 1453 में। कब हुआ था? 1453। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सूची दी है, आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए सूची को आपको मिलान करेंगे। क्या यहाँ पे तिरुकुरल, क्या यहाँ पे तिरुकुरल, तिरुकुलर दोस्तों एक दर्शन है। ठीक है,
तोल्कापियम, तोल्कापिलियम दोस्तों ये क्या है, एक व्याकरण, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिल्पादिकिरम, शिल्पादिकिरम आपको क्या है, एक प्रेम कथा, ठीक है। उसके बाद मणिमेखलन, मणिमेखलन दोस्तों एक वणिक कथा है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, सभी को पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की पिच कह रहा है कि किस चीज पर निर्भर करता है, यानी कि दोस्तों ध्वनि का दोस्तों पतला जो और मोटा जो आवाज होता है वो किस चीज पे निर्भर करता है, तो इसको जो ध्यान रखना, ये आवृत्ति पे, किस पे, आवृत्ति पे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ऋग्वेद को किस मंडल की रचना कर रहा है कि संभवतः सबसे पहले और सबसे बाद हुआ। देखिए ध्यान रखना, रचना जो पहला हुआ था पहला मंडल, और अंतिम कौन सा था, 10वां, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये 1 और 10, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। देखिए न्यूट्रॉन के द्वारा अगर प्रोटॉन पर आरोपित बल होगा तो वो नाभिकीय बल कहता है, क्या कहलाता है, नाभिकीय बल। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे, बी यहाँ से, सॉरी ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया था, यानी कि दोस्तों प्रयास करो एवं भूल जाओ, यानी कि प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया था किस एक्ट को, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति को कोई विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत है। आपको वीटो का नाम बताना है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये अत्यंतिक वीटो, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किचन कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं। देखिए किचन कैबिनेट में पूछा जाए कि कौन शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होते हैं ये आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे डी, यानी कि कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, उसके बाद प्रधानमंत्री के मित्र भी रहता है, प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य, यानी कि दोस्तों ये किचन कैबिनेट में ये सब शामिल होता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था हाल ही पुलिस में, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये निचले स्तर से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ या किस अनुच्छेद के तहत हुआ, आपको पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय में जो दोस्तों जिला अगर न्यायाधीश पूछ दे, उसके बाद तदर्थ न्यायाधीश, तो वहां का पूछ देगा कि कितने अनुच्छेद में किया जाता है। ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद कितने के तहत, ये 127 के तहत, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होता है, यानी कि विशेषाधिकार समिति में दोस्तों जो होता है ओनली लोकसभा का सदस्य होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये 15, कितना होता है, 15 सदस्य मिला के दोस्तों विशेषाधिकार समिति बनता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत आता है, यानी कि जीव जंतु पे दोस्तों जो कर लगाया जाता है कौन सा सूची का कर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये राज्य सूची का, किसका है, ये राज्य सूची का। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली हम लोग दोस्तों अभी एग्जाम में 9 दिन बचा है, 9 दिन में मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग 15 से 20 सेट का यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। और ध्यान रखना जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा ज्ञान बिंदु सर का, वो भी हम यहाँ पे रिवीजन करवा देंगे, और करंट अफेयर भी दोस्तों आपका डे बाय डे करवा देंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि मानव रक्त की सैन्यता दोस्तों कारण क्या है। मानव रक्त की दोस्तों जो सैन्यता होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सैन्यता दोस्तों होता है किसके कारण होता है, ये होता है आपका रक्त में प्रोटीन के कारण, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत की सरकारी भाषा से संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है। दोस्तों ये कैसे हो सकता है, यानी कब हो सकता है। सरकारी अगर भाषा में हम लोग अगर अंग्रेजी हिंदी में अगर भाषा में हम लोग अगर प्रावधान करेंगे कि संशोधन करना है तो कैसे संशोधन करेंगे, तो ये आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये समान बहुमत, क्या होगा, समान बहुमत, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बेतवा नदी मिलती है। दोस्तों बेतवा नदी जो है किससे मिलती है या किसमें मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे ये दोस्तों मिलती है ये यमुना नदी में, किसमें, यमुना नदी, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। आटाकामा दोस्तों जो है के बारे में सही नहीं। आटाकामा दोस्तों एक मरुस्थल है, ठीक है, ध्यान रखना। आटाकामा के बारे में दोस्तों जो है ये दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये दोस्तों क्या है, सही नहीं है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट है। दोस्तों ये स्थित है कहाँ, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। उसके बाद वह संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। नाइट्रेट के प्रचुर मात्रा दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है, किसमें, आटाकामा मरुस्थल में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खून को जमने से रोकने में सहायता दोस्तों जो करता है सहायक यौगिक आपको बताना है कि सोडियम लेमिनेट, क्या यहाँ पे लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ये इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये लेमनेरिया, किससे, लेमनेरिया, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शर्करा में कह रहा है कि रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए रक्त में दोस्तों शर्करा कमी हो जाएगा, उससे कौन सा रोग होता है, ये होता है दोस्तों हाइपोग्लिसेमिया, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि दोस्तों किसका धारण किया था? किसका धारण किया था? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये किसका किया था? जिल्ले इलाही का। किसका? जिल्ले इलाही। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम का कौन सा तत्व बोला जा रहा है कि जीवित कोशिकाओं से बना होता है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जाइलम मिश्रित क्या हो जाएगा यहाँ पे? जाइलम मिश्रित। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, सिल्वर फिश कह रहा है कि किस संघ के जीव है? सिल्वर फिश किस संघ का जीव है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आर्थ्रोपोडा। किसका हो जाएगा? ये आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? भोजन का दोस्तों जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर आपका इलियम में। किस में होता है? ये इलियम में। और दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बासमती चावल के दाने पकाने में दोस्तों जो है लंबे हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों देखते हैं बासमती चावल का जो साइज होता है लंबा होता है, उससे दोस्तों जो है बहुमूल्य, यानी कि आपको बताना है कि क्योंकि उसमें किसका बहुमूल्य होता है। देखिए कौन सी चीज ज्यादा पाया जाता है? कि ये दोस्तों पाया जाता है इमाइलोज। क्या होगा? इमाइलोज। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैगलोन। क्या है यहाँ पे? मैगलोन अंतरिक्ष दोस्तों जो किस ग्रह द्वारा भेजा गया है? मैगलोन अंतरिक्ष यान को किस ग्रह के द्वारा, किस ग्रह हेतु, यानी कि दोस्तों किस ग्रह पे भेजा गया है मैगलोन अंतरिक्ष को? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शुक्र ग्रह पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, कौन सा सूची यहाँ पे मिलान करना है कि सही है गलत है? ठीक है, देखिए यहाँ पे माउंट किनाबालू, ये दोस्तों कहाँ है? माउंट किनाबालू दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ये मलेशिया में। ठीक है, अल बुर्ज, यहाँ पे अल बुर्ज दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ये ईरान में। ठीक है, अकांगुआ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये अर्जेंटीना में। और किलिमंजारो दोस्तों आपका तंजानिया में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केरल के कई भागों की समुद्रीय तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? यानी कि दोस्तों केरल के दोस्तों कह रहा है कि समुद्री तटीय बालू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीरकॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। दोस्तों ये जो पाया जाता है इमेलनाइट, उसके बाद जिरमोन, उसके बाद दोस्तों जो पाया जाता है सिमिलनाइट, यानी कि दोस्तों टंगस्टन के अलावा ये तीनों पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में जनजातियों का निर्धारण दोस्तों क्या आधार है? जनजाति का दोस्तों जो निर्धारण किया जाता है किस आधार पे किया जाता है? देखिए जो किया जाता है सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं विभिन्न आवास। देखते होंगे दोस्तों जनजाति दोस्तों विभिन्न आवास में रहता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा है? ये दादर नागर हवेली। कौन सा? ये दादर नागर हवेली। और लक्षद्वीप दोस्तों जो है सबसे ज्यादा वाला, ये चीज आप भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का दोस्तों जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो हुआ था 1998 में। कब हुआ था ये? 1998। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेसान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेसान किस पशु का नस्ल है? जो दोस्तों जो है ये है बकरी का। किसका? ये बकरी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नींबू का है कि नींबू तथा टमाटर में कैंकर। क्या यहाँ पे कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? नींबू और टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जीवाणु के कारण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार की आकर्षक रंग प्रदान करता है। दोस्तों ये रंग प्रदान करता है, कौन करता है? ये क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कश्मीर घाटी स्थित है। देखिए कश्मीर घाटी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किसके किसके मध्य है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पीतमपुरा। क्या यहाँ पे पीतमपुरा? बहुत बार हम लोग इसका रिवीजन किया। पीतमपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ऑटोमोबाइल के लिए। किसके है दोस्तों? ये ऑटोमोबाइल के लिए स्थित प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैंगो सावर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा दोस्तों जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये दोस्तों किससे हो जाएगा? ये बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी किनारे दोस्तों जो है स्थित नहीं है। ये फतेहपुर दोस्तों गंगा नदी किनारे है, भागलपुर गंगा नदी किनारे, कानपुर भी गंगा नदी किनारे। कानपुर दोस्तों जो है गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर भी है। और उत्तर काशी दोस्तों जो है ये दोस्तों नहीं है। ये उत्तर काशी दोस्तों जो है भागीरथी नदी पे। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी यहाँ से गलत हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका ज्ञान बिंदु सर का जो नया सेट है, उसका 9वां सेट था। और इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक रिवीजन लगा चुके हैं। आप नहीं देखें तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अब 1 सप्ताह ओनली टाइम बचा हुआ है।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आपको दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।